हाज़रीन, महफिल अपने मिराजे कमाल पे है। बेहतरीन निज़ामत, बेहतरीन शायरी और मैं नब्बू साहब से कहूँगा कि इस इलाक़े की बनवान नौहा खानी अफसर साहब शीलू साहब पूरी दुनिया नौखानी में करते हैं। हमारे इलाहाबाद में आज भी उन्हें याद किया जाता है। और जहाँ से वो जो बच्चे महफिल पीछे कर रहे हैं वो बंद कर दे, महफिल इधरी वाली महफिल होने दे। जहाँ से हमारे भाई ने बात ख़त्म की, अभी हमारे मज़हब खानी के हम सफ़र चंदन साहब, सोहेल बसरी साहब और भी दिगर शुरा करबला से आए हैं। हम सारे लोग उनके इस नसीब का इस्तक़बाल करते हैं और दुआए खैर करते हैं। मुलाज़ा फरमाइए चंद शेर। आबाद भाई, आपने जो पैगाम मुझे दिया था वो मैं पैगाम पहुंचा दूं। मुलाक़ फरमाइए। कुल अंबिया की शान अकेले अली में है, अकेले अली में है। मैं साइंस का तालिब इल्म हूँ। कुल अंबिया की शान अकेले अली में क्यों है, यह आप तक पहुँचा दूँ। क्या बात है, वाह। कुल अंबिया की शान अकेले अली में क्यों है, ये भी बात, ये भी जिक्र होना चाहिए। इरशाद है। जहाँ गुमा से इल्म की दुनिया खंगालने वाले, वाह। गुमा से इल्म की बात करते हैं आबाद भाई। आबाद भाई का कहना है कि हम सब लोग, चाहे चंदन साहब हों, चाहे बेताब हों, तमामी शुरा जो स्टेज पर हैं, आज़म साहब हों, हमारे अली शब्बर साहब हों, इन्होंने मुझसे कहा था वो आप लोगों को भी पैगाम दे दूं। सोहेल साहब और सलीम साहब स्टेज पर, स्टेज मौला ने हम सबको दिया है। तो हमें इन बच्चों को अगर हम ज़माने से मुकाबला कर सकते हैं तो इल्म के हवाले से कर सकते हैं। बेशक। अपने पहनने खाने पीने में कमी ज़रूर कर दीजिए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे हर्फ ना आने दीजिए। बेशक। तो यहीं से बात गुमा से जो बात हमारे आबाद भाई ने कही थी वो आप तक मैंने पहुंचा दिया। तो फिर यहीं से कुल अंबिया की शान अकेले अली में है, अकेले अली में है क्यों। मुलाक़ा गुमा से इल्म की दुनिया, गुमा से इल्म की दुनिया यानी साइंटिस्ट, माहिरीन, फ़लसफ़ी, मुफ़क्किरीन। गुमा से इल्म की दुनिया खंगालने वाले, किसी जवाब को मुश्किल से मानने वाले। आमिर साहब, मौलाना मसूद तशरीफ़ फरमा हैं, मौलाना रज़ा साहब, इन सब के हवाले से भाई, मौलाना आज़म साहब, गुमा से इल्म की दुनिया खंगालने वाले, किसी जवाब को मुश्किल से मानने वाले। वाह। सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे। वाह। ये गाना बदल सा आया भाई, जिंदाबाद। वाह। सवाल करते हैं कुल अंबिया की शान अकेले अली में है क्यों। मुलाक़ा फरमाइए। गुमा से इल्म की दुनिया
खंगालने वाले सवाल करते हैं काबे में दर बना कैसे। अली के बॉक्स में फितने उभारने वाले, अली के बॉक्स में फितने उभारने वाले। निशाने खाने काबा ये बोला काबे से। निशाने खान तभी दिया शायरी एक शेर के लिए। निशाने खाने काबा ये बोला काबे से, सवाल करते हैं मुझसे भी चाहने वाले। एक एक आदमी सवाल करते हैं, मौलाना रज़ा साहब सवाल करते हैं मुझसे भी चाहने वाले। इस साल 26 जनवरी में मौलाना आज़म साहब झांकी निकली थी नारी शक्ति की। एक खातून की कुव्वत क्या है आओ हम बताते हैं। मैं उसके हवाले से शेर पेश कर रहा हूँ जिसने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। सवाल कर भाई, शेर सुन के जाइए बुजुर्ग। सवाल करते हैं, देखिए पैसे की तरफ सभी लोग जाते हैं, इनकी गलती नहीं है। सवाल करते हैं मुझसे भी चाहने वाले। सवाल मिज़ाहुल मोमिनीन इबादत। हैदर भाई आ जाइए। सवाल करते हैं मुझसे भी, अरे भाई हैदर की बात हो रही, आइए। सवाल करते हैं मुझसे भी चाहने वाले। मैं फातिमा हूँ, तभी का आखिरी शेर मलाक भाई। मैं फातिमा हूँ, नारी शक्ति। मैं फातिमा हूँ, मैं बिन्ते असद हूँ ए काबा। मैं फातिमा हूँ, मैं फातिमा हूँ, मैं बिन्ते असद हूँ ए काबा। ज़िकार जाने हैं सब मेरा जानने वाला। ज़िकार जाने हैं सब मेरा जानने वाले। मैं तुझको दूंगी नए दर से तोहफ़े नायाब। मैं तुझको दूंगी नए दर से तोहफ़े नायाब। पुराने दर पे तो आते हैं मांगने वाले। नायाब भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सब मिलके नारा लगाए, सब मिलके। अभी तो बिन्ते असद थी तवाफ़े काबा में। नारा मेरे साथ लगाइएगा, नारा मेरे साथ लगाइएगा। अभी तो बिन्ते असद थी तवाफ़े काबा में, खुशी से चारों तरफ पत्थरों में लाली थी। तो खुदा का शुक्र की एक शब्द रुक गई, वरना हर एक शब्द से दीवार फटने वाली थी। नारा हैदरी। मैं फातिमा हूँ, मैं बिन्ते असद हूँ ए काबा। ज़िकार जाने हैं सब मेरा जानने वाले। मैं तुझको दूंगी नए दर से तोहफ़े नायाब। पुराने दर पे तो आते हैं मांगने वाले। देखिए जब दो बुजुर्ग बातें करते रहते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं फातिमा हूँ, मैं बिन्ते असद हूँ ए काबा। शबरोज़ कल वो मुबारकपुर की महफिल में थे, उन्होंने उस पर कलाम भी पढ़ा। दो तीन शेर मैं भी सुना दूँ? इरशाद आली। इजाज़त है? बच के कातिल सरवर तू किधर जाएगा। बेताब साहब उसमें मौजूद थे। इनका एक शेर बहुत ट्रोल कर रहा है।
मुलादा भाई, जब तकब्बुर के हवाले से हुनर जाएगा, जब तकब्बुर के हवाले से हुनर जाएगा। भाई आजम साहब सुनिए शेर। जब तकब्बुर के, खुदा न करे कि कोई कम उम्री में मगरूर हो जाए, जब तकब्बुर के हवाले से हुनर जाएगा। आए जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, मैं तो इनके उस्ताद के साथ भी जुगनू साहब, जाफ़र मेहदी जुगनू साहब की निज़ामत में बहुत स्टेज शेयर किया मैंने। मुझे पता नहीं था कि एक मजबूत उस शागिर्द वो स्टेज को दे जाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह जवारे मासूम ने जगह इनायत फरमाया मेरे उस्ताद को। जब तकब्बुर के हवाले से हुनर जाएगा, जब तकब्बुर के हवाले से हुनर जाएगा, जब तकब्बुर के हवाले से हुनर जाएगा, फन तो मर जाएगा, फनकार भी मर जाएगा। फन तो मर जाएगा। चंदन साहब कितने आए और कितने गए, कितने आए और कितने गए, क्यों गए? जब तक कब्र के हवाले से सच्चा शेर है, हुनर जाएगा। भाई आजम साहब, सुहेल साहब शेर सुने। कितने आए कितने गए। बेशक नई नस्ल को पैगाम नायाब बलियावी दे रहा है, तुम करबलाई हो, सिर्फ गुरूर करना अल्लाह को पसंद है, बेशक किसी को नहीं। बेशक बेशक। जब तक कब्र, एक बड़ा शेर देने जा रहा हूँ, ये तो सिर्फ तबीद का शेर है। जब तक कब्र के हवाले से हुनर जाएगा, सच्चा शेर है। फन तो मर जाएगा, फनकार भी मर जाएगा। साहब फन हो तो साहब फन हो। सलीम साहब, मेरी बहुत नज़र रहती चारों तरफ, मैं शेर पेश कर रहा हूँ। साहब फन हो तो रुतबे में सेवा होगा ज़रूर, साहब फन हो तो रुतबे में सेवा होगा ज़रूर, इनके सारी हो तो फन और निखर जाएगा। बेशक बेशक नया भाई, बेशक बेशक। रुतबे में सेवा होगा जरूर, बेशक। इनके सारी हो तो फन और निखर जाएगा, इनके सारी हो तो। सुहेल बस्तरी में इनके सारी पाई जाती है, इनके सारी न होते तो करबला थोड़ी जा पाते। सलीम साहब जितने भी हैं, मेरा यह दावा है, अगर इनके सारी नहीं है तो कोई करबला जा नहीं सकता। करबला मगरूर को पसंद नहीं करती। इनके सारी हो तो फन और निखर जाएगा। अब शेर मुलाफ भाई, जिसके लिए मैंने ताना बाना बुना। हुर को एहसास से निदामत ने बुलंदी बख्शी, हुर को एहसास से निदामत ने बुलंदी बख्शी, उसकी ताज़ीम को ज़हरा का पेसर जाएगा। उसकी ताज़ीम को ज़हरा का पेसर जाएगा। जिंदाबाद। देखिए गुरूर क्या क्या कर देता है। जिसका तब्दीली कुरान से रिश्ता होगा, जिसका तब्दीली 26 आयतों को निकाल दो, खुद ही निकल गया। जिसका तब्दीली, निमोली सुने, मिर्ज़ैना सुने, भदरसा सुने, फैज़ाबाद सुने, ये पूरा इलाका सुने, पूरी दुनिया में तायीद मिल चुकी है। मैं चाहता हूँ कि आप भी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। जिसका तब्दीली कुरान से रिश्ता होगा, वो यकीनन अबू सुफियान का नुत्फा होगा।
जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका तब्दीली है। हाजरीन, इस काफ़िए पे सोशल मीडिया पे बहुत बहसें होने लगी थी। मैंने जवाब दिया, भाई नायाब साहब ये नुत्फ़ा काफ़िया बहुत सख्त रख दिया आपने। हमने कुछ दिन के बाद पता लगेगा। फिर कुछ दिन के बाद वही बोलने लगा जो दरबार में यजीद बोल रहा था। लानत अल्लाह की। जिसका तब्दीली शेर का इस्तकबाल हो, कुरान से रिश्ता होगा। मैं दाद नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ दुआ चाहता हूँ, क्योंकि दाद से दुआ बुलंद है। मैं तो सिर्फ दुआ मांगता हूँ। जिसका तब्दीली कुरान से रिश्ता होगा, वो यकीनन अबू सुफियान का नुत्फ़ा होगा। मुला भाई, जो है कुरान का मुनकिर वो त्यागी है बना। जो है कुरान ने वाले से बात गानी चाहिए। जो है कुरान का मुनकिर वो त्यागी। देखिए, कोरोना भी इस्तेमाल हो रहा है और ये भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जो है कुरान का, देखिए गुरूर बड़ी बुरी चीज़ है। जो है कुरान का मुनकिर वो त्यागी है बना। मिसाल लग जा तो चाहता हूँ। जो है कुरान है बना। जो है कुरान का मुनकिर वो त्यागी है बना। दौरे हाजिर का यकीनन वो कोरोना होगा। जो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे आवाज़ से आवाज़ मिलाई। वाह, पैगाम पूरी दुनिया में जाए, फिर किसी की हिम्मत न पड़े। जो है कुरान का मुनकिर, ये दरगाह पे गाय साहब, दरगाह पे मौला ने ये अशार दिए थे जो मैंने पढ़ दिए थे। जो है जैसे मौला फरमा रहे हो कि पढ़ दो। जो है कुरान का मुनकिर, और जाहिर है हम सब तो कुछ नहीं लिख सकते हैं बग़ैर मौला की तायीद ना हो। ये कहना आज़म साहब गलत है कि मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने ये कहा, हु आर यू, आप होते कौन हैं। ज़बान गुम हो जाएगी अगर इनकी तायीद हासिल ना होगी। जो है कुरान का मुनकिर वो त्यागी है बना। आयतों ने उसे खुदी से किया है बाहर। आयतों ने उसे खुदी से किया है बाहर। क़ब्ल दोज़ख उसे इस दहर में जलना होगा। क़ब्ल दोज़ख उसे इस दहर में जलना होगा। हादसे कहते वबा के हैं कि मर जाएं सभी। मिसरा पेश करता हूँ। हादसे कहते वबा के हैं कि मर जाएं सभी। करबला बोली आज़ादारों को जीना होगा। करबला बोली आज़ादारों को जीना होगा। करबला बोली आज़ादारों को जीना होगा। 5 अफराद की मजलिस में इजाज़त थी मिली। 5 अफराद की, अफसर साहब, 5 अफराद की मजलिस में इजाज़त थी मिली। पंजतन आएंगे रोशन अज़ा खाना होगा। जिस सफर पर मेरे
अब्बास का साया होगा। अंजुमन अब्बासिया, जिस सफर पर मेरे अब्बास का साया होगा, हाय ये दावा वो सफर करबो बला का होगा। हाय ये दावा वो सफर करबो बला का होगा। बिन बुलाए तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं। बिन बुलाए तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं। दे जो हल मिल की सदा शाह तो फिर क्या होगा। हौसला मिल गया, हौसला मिल गया। ये सोच सोच के सहमे है बानियान सितम, नगर हयास ने मोहलत मिली तो क्या होगा। अरे करोड़ों आ गए करबो बला बुलाए बगैर, अगर हुसैन ने आवाज दी तो क्या होगा। अजल की शान जमाने को हम बता आए। ज़माने ज़व्वार की नज़र, क्या बात है, वाह। जो करबला नहीं पहुंच पाए जल्द अज जल्द पहुंचे, जा चुके हैं वो बार बार जाएं। मुलाहमाए अजल की शान जमाने को हम बता आए। मुलाहमाए दौर हाजिर का यकीनन वो कोरोना होगा। हाजिर कहते वबा के हैं कि मर जाएं सभी। तंजियाश के गमे शाह पे हंसने वालों, तंजिया अश्के गमे शाह पे हंसने वालों। क्या बात है। मुर्दा होने से जो बचना है तो रोना होगा। मुर्दा होने से जो बचना है तो मुर्दा होने से जो बचना है तो रोना होगा। अब निमौली की जो समाजियात है, भदरसा, मिर्ज़ैना और फैज़ाबाद, इस पूरे इलाके की जो समाजियात है, अगर ये शेर आप तक पहुंचता है तो दुआ चाहता हूँ। भाई अफसर साहब, आपके इलाके की समाजियात क्या है पेश करना चाहता हूँ। मुर्दा होने से जो बचना है तो रोना होगा। मुर्दा होने से गैर होकर भी तरफदार आज़ाद दिखता है। जो बुनियाद हमारे बुजुर्गों ने आज़ादारी की रखी, नाया बलियावी 2 मिसरे में पेश करता है। गैर होकर भी तरफदार आज़ाद, गैर होकर भी तरफदार आज़ाद दिखता है। हो न हो इसने तबर्रुक कभी खाया होगा। गैर होकर भी तरफदार आज़ाद दिखता है। हो न हो इसने तबर्रुक कभी खाया होगा। हो न हो इसने गैर होकर भी
इसी पे हमारे बुजुर्गों ने बुनियाद रखी। गैर होकर भी तरफदार, मैं आपको सच्ची बात बताऊं चंदन साहब, छोटे हजरत के रोज़े के ठीक सामने एक बलूचिस्तानी मुझसे मिला, कहने लगे वहाँ हिंदुओं का इतना बड़ा असर है, कैसे आप लोग ताज़ियादारी कर पाते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये छोटे हजरत करबला में उस आदमी ने मुझसे पूछा, जानते मैंने जवाब क्या दिया? मैंने कहा कि इन तिलक लगाने वाले हिंदू हमारे अज़ा में शामिल होते हैं। बेशक परेशानी तो इस कलेमा उन कलेमा गो लोगों से है जो यजीद का कसीदा पढ़ते हैं। एमपी में एक मुफ्ती आज़म ने मेरे सामने कहा कि यजीद ना हामान का नुमाइंदा था, ना नमरूद का नुमाइंदा था, माज़ल्लाह नौज़ुबिल्लाह, खुदा लानत करे उस पर। उसने कहा वो तो साहिब क़िबला था। उस स्टेज पर सिर्फ नायाब बलियावी ने जवाब दिया था, जिसको कंडम किया था उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसलिए हम शुअरा को हुसैन अपना नासिर मानते हैं। लोग मसलहत से खामोश हो सकते हैं, हम कभी खामोश नहीं हो सकते अगर सच्चे अज़ादा है। हो ना हो उसने तबर्रुक कभी खाया होगा, अजल की शान ज़माने को हम बता आए, उसे हयात की सूरत गले लगा आए, उसे हयात की सूरत गले लगा आए। ये बात सच है कि हम आंधियों के सीनों पर, ये बात सच है कि हम मसलहत ज़ादे नहीं हैं, हम मसलहत के परस्तार नहीं हैं। मौला ने हमें मिंबर दिया है, यानी हमारे बुजुर्ग को दिया। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो गुनाहगार हैं। जो साहबे मिंबर था उसे मौला ने मिंबर दिया। अजल की शान ज़माने को हम दिखाए, ये बात सच है कि एक कीमती नज़्म पेश कर रहा हूँ। अजल की शान, ये बात सच है, ये बात सच है कि हम आंधियों के सीनों पर, ये बात सच है कि हम आंधियों के सीनों पर चिराग मिदहत आले नबी जला आए, चिराग मिदहत आले नबी जला आए। जवाहरात सुना है चाचा, जवाहरात सुना है निकल रहे हैं वहाँ। सारे लोग बोला भाई बेवजह अमीरों के चक्कर में ना पढ़ाओ, बिल्कुल ना पढ़ो भाई। फर्श अज़ा घर में बिछाओ, फातिमा जिम्मेदार हैं, तुम्हें गनी कर देंगी। जवाहरात सुना है निकल रहे हैं वहाँ, हुसैन वाले ये ठोकर जहाँ लगाए, हुसैन वाले ये ठोकर जहाँ लगाए, हुसैन लबैक या हुसैन लबैक या हुसैन। नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारा हैदरी, रज़ा साहब बेदार हो जाइए, शेर सुने जा रहे हैं। मुराक़ में हज़रत, हम कभी नहीं चाहते कि मेरे शेर पर मेरी धुन, मेरी आवाज़ गालिब हो, लेकिन कुछ लोग मुझे कमज़ोर पेश करते हैं, इसलिए ये सलीम साहब गुणा भाग करना पड़ता है। क्या बात है। लेकिन सुहेल साहब, ऐसे लोगों को मैं मशवरा देता हूँ, और ख़ास तौर से चंदन सानेहाल को, पीछे बैठे मेरे मदहखानी के हम सफ़र हैं,
मेरी तरह कभी ना खींचना कभी, वरना वापस सांस नहीं आएगी। और मुफ्त में शहादत होगी। नहीं, आप इनका नाम नहीं लेंगे। मामला खराब है, इसलिए फैजाबाद में ही रहते हैं। अजल की मैं बहुत कीमती शेर ज़िंदगी का पेश करने जा रहा हूँ, और यकीनन आप इंसाफ करेंगे उस शेर के साथ। मैं कभी वक्त ज़ाया नहीं करता। मैं कुछ शेर देना चाहता हूँ जो आप हमेशा याद रखेंगे। निमौली की पहली महफिल मैं भरतकुंड से पैदल आया था यहाँ पढ़ने के लिए, पैदल। बाद में ये और बात है कि कार से लोग ले गए मुझे, बाद में कार से लोग ले गए। ये थे वादा हमने लिया था, ये नहीं, मैं पैदल आया था भरतकुंड से। और जिनको देख के कुत्तों ने भौंका था, उनसे मुकाबला करते हुए हम आए थे। ये और बात है कि मौला ने बड़ी आबरू रखी। सूंघने सुनने की कुव्वत है बहुत हैवा में, दौरे हाजिर की तरक्की ने इसे मान लिया। फिजिक्स मुलादा फरमाइए, साइंस का तालिब इल्म हूँ। दौरे हाजिर की तरक्की ने इसे मान लिया। अजल की शान ज़माने को हम पता आए, उसे हयात की सूरत गले लगा आए। ये बात सच है कि हम आधियों के सीनों पर चिरागे मिधाते आले नबी जलाए। जवाहरात सुना है निकल रहे हैं वहाँ, हुसैन वाले ये ठोकर जहाँ लगाए। ये अरबईन में दाइश के लोग कहते थे, ये अरबईन में दाइश के लोग कहते थे, यहाँ जो आए वो मरने को काफिला आए। ये अरबईन में दाइश के लोग कहते थे, यहाँ जो आए वो मरने को काफिला आए। उन्हें खबर नहीं धमकी जो दे रहे हैं हमें, उन्हें खबर नहीं धमकी जो दे रहे हैं हमें। कफन ही लेने को हम लोग करबला। हम उस बच्चे को सलाम करते हैं जो पेशावर की मस्जिद में जिसके जिस्म के टुकड़े हो गए। निमौली से ये 4 मिसरा जाना चाहिए। होठ पर अल्लाह अकबर, इस बच्चे के हवाले से पेश कर रहा हूँ। होठ पर अल्लाह अकबर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप यहीं से अजान दे दीजिए, वो आ जाएंगे। होठ पर मैं उसे पढ़ देता हूँ। इस बच्चे का इस्तकबाल करना चाहता हूँ। उस पेशावर के बच्चे जिसका जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्या मिला? होठ पर अल्लाह अकबर है जफा के साथ साथ। निमौली वालों, मीर ज़ैना के लोगों, भदरसा के लोगों, इस सारे इलाके के लोगों, अगर मिसरा लग जाए तो दुआ चाहता हूँ। होठ पर अल्लाह अकबर है जफा के साथ साथ, होठ पर अल्लाह अकबर है जफा के साथ साथ। ये तो गद्दारी है दीने मुस्तफ़ा के साथ साथ।
बहुत शुक्रिया नवाजिश। सुभान अल्लाह बाबा। इस बच्चे ने मुझे ये शेर याद दिला दिया। बोला होठ पर अल्लाह अकबर है जफा के साथ साथ। ये तो भाई शेर सुनिए, ये तो गद्दारी है दीने मुस्तफ़ा के। उस बच्चे को सलाम करता हूँ। ये तो गद्दारी है दीने, हम उन लोगों की इज्जत करते हैं। आला हजरत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक का है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा कि ये सुन्नी हमारे भाई नहीं, हमारी जान है। हम उनकी तकलीद करते हैं। हम ऐसा समाज बनाएं जिससे दुनिया से मुकाबला कर सकें। हम उनके ख़िलाफ़ हैं जो कितना जालिम है। शेर बड़ा भाई, होठ पर अल्लाह अकबर है जफा के साथ साथ। भाई चंदन साहब, ये तो गद्दारी है दीने मुस्तफ़ा के साथ साथ। मार कर बच्चों को जुल्म जोर ने साबित किया। मार कर बच्चों को जुल्म जोर ने साबित किया। कुछ मुसलमान आज भी है हुर्मुला अजल की शान ज़माने को हम बता आए। ये अरबईन में दाइश के लोग कहते थे जहाँ जो आए वो मरने को काफिला आए। उन्हें खबर नहीं धमकी जो दे रहे है हमें। कफन ही लेने को हम लोग करबलाए। कफन ही लेने को हम लोग। एक नारा हैदरी लगा दीजिए। असल में मैं चंदन साहब को झुक के बता रहा था कि फूलों में भी वजन होता है। कुछ नहीं सरकार, अब तो निकल चुका है। अजल की शान अज़ा खाने हैं जिसकी शान। भाई फरमाइश है तो आप सुने। ये मेरा मुल्क मेरा ईमान, अजल अज़ा खाने हैं जिसकी शान। दोस्तों सन 61 हिजरी में ये मुत्तफ़िक़ुल अलैह सारे मुअर्रिख़ीन बिलाल साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मौलाना बिलाल काज़मी साहब शायर नहीं बल्कि एक शायरी का एक अहद आपके दरमियान। इनके सेहत व सलामती के लिए एक बाबास बुलंद नारे सलवात। हज़रत मौलाना बिलाल काज़मी साहब तशरीफ़ लाए और आपने उनका इस्तक़बाल नूरानी अंदाज में किया। हम सब इसका इस्तक़बाल करते हैं। मदद खानी की दुनिया की एक आवाज़ बिलाल काज़मी। बेशक
अजल की शान अज़ा खाने हैं जिसकी शान। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सन 61 हिजरी में सारे मुअर्रिखीन, सारे इतिहासकार इस पर इत्तफ़ाक़ रखते हैं कि हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं था। अब एका दुक्का इधर उधर हो अलग बात है, मिन जुमला तो फिर अब यहाँ से 4 मिसरे मिलाओ। मैं उठा कर देखिए तारीख़ हिंदुस्तान 61 में। मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ मेरे मौला ने हिंदुस्तान आने की बात क्यों कही। उठा कर दे, कुछ इस तरह की भी शायरी होनी चाहिए। उठा कर देखिए तारीख़ बात भाई हिंदुस्तान 61 में थे जो हिंदू वो बनकर अमन का उन्वान रहते थे जो हिंदू वो बनकर अमन का उन, अगर सच्ची बात हो तो आ जाता हूँ, उन्वान रहते थे। मेरे मौला ने की हिंदुस्ता आने की ख्वाहिश क्यों, मेरे मौला ने की हिंदुस्ता आने की ख्वाहिश क्यों। मुसलमान तो नहीं थे असल में इंसान रहते, मुसलमान तो नहीं थे। बुलाओ माइए। वाह। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, साहब ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। वाह। चांद मुहर्रम का जब निकला गाँव हुए सारे आबाद। चांद मुहर्रम का जब निकला गाँव हुए सारे आबाद। गली गली से शोर उठा के नस्ल यजीदी मुर्दाबाद। सब मिलके बोले अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। चांद मुहर्रम का जब निकला गाँव हुए सारे आबाद। गली गली से शोर उठा के नस्ल यजीदी मुर्दाबाद। हिंदुओं के लब पर है, हिंदुओं के लब पर है शब्बीर हमारा जिंदाबाद। वाह। हिंदुओं के लब पर है। भाई जल्दी से हाँ हाँ जल्दी से नहीं रोकिए, नहीं जल्दी से। नहीं चाय भी जरूरी है, अगर जल्दी पिलाए जरूरी है। जो लोग चाय पिए वो चुप, वो चाय पीते रहे मगर पीछे वाले सुने, दुगनी आवाज में सुनना शुरू कर दे।
अज़ा खाने हैं जिस आप दुगनी आवाज में सुनना शुरू करते हैं। ये मेरा मुल्क मेरा ईमान, वाह, मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। अज़ा खाने हैं इसकी शान। चांद मुहर्रम का जब निकला गाँव हुए सारे आबाद। ये कहने की जरूरत ही नहीं, तवज्जो दे। अरे शेर में दम होगा तो तवज्जो हो ही जाए। अज़ा हम ये सब कहते नहीं, न ये कहते हैं दाद दीजिए। मैं सिर्फ ये ज़रूर कहता हूँ दुआ दीजिए। दाद की क्या हैसियत है दुआ के सामने। अज़ा खाने है जिसकी शान। दाद तो वो भी देता है जो जिसको शेर समझ में नहीं आता। हाँ हाँ भाई बेटा खा, दाद तो वो भी देता है। अरे कई लोगों ने मुझसे कहा सब हाथ उठाते हैं, हम भी उठा देते हैं, लेकिन शेर मुझे नहीं समझ में आया। हाँ इसकी स्टाइल समझ में आएगी, वो स्टाइल पे जाते हैं। अच्छा, दुआ का माना महफिलों में शायद बदल भी जाता है। वो देखिए दुआ के कितनी रखी हुई है। देखिए ये सब मैं इसलिए कह रहा था कि चाय चाहिए। हाँ, ये सब ये देख रहे दुआ, ये सब लटके झटके हैं। देखिए ये दुआ नहीं है। हद से ज़ायद जो खर्च करते हैं। वाह, ये कैसी दुआ बुलाओ भाई। हद से ज़ायद जो खर्च करते हैं, ऐश में वो फ़कीर होते। आपकी बात आपकी अदालत में। हद से बिलाल, हद से ज़ायद जो खर्च करते हैं, ऐश में वो फ़कीर होते हैं। अपने मौला के ज़िक्र में हम सब, अपने मौला के ज़िक्र में हम सब खर्च करके अमीर होते हैं। जिंदाबाद, अमीर होते। मैंने इसके लिए नहीं पढ़ा था। नायाब भाई बिल्कुल खर्च करके अमीर होते हैं। मौलाना बिलाल काज़मी साहब ने तभी तो कहा था, अली सितम को सरासीम करने वाला है, अली शुजाओं को दो नीम करने वाला है, अली नसीबों में तरमीम करने वाला है, अली ही रिज़्क़ का तक़सीम करने वाला है। सवालियों की सदा तक असीर हो जाए, अली न दे तो ज़माना फकीर। मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप बोलने वाले हैं। ये बहुत अच्छे साहिब रियाज हैं जिसकी शान। मैंने देखा नौहा खाना, हाँ, जो सबसे पहले टीप का मिसरा होता है वहीं से शुरू करते हैं, तब नौहा शुरू करते हैं। और मंजरकशी तो बहुत अच्छी है। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। भाई जल्दी चाय तकसीम करो, ये उसी के लटके झटके हैं, जल्दी से। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। चांद मुहर्रम का जब निकला गाँव हुए सारे आबाद। गली गली से शोर उठा के नस्ल यजीदी मुर्दाबाद। हिंदुओं के लब पर है शब्बीर हमारा जिंदाबाद। दुनिया के हर मुल्क से जायद, दुनिया के हर मुल्क से जायद हिंद में हैं हम सब आज़ाद। दुनिया के हर मुल्क से जायद हिंद में कोई भी सरकार आए पेशावर नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। अरे मैंने कोई बात कह दी आपके सामने, कोई भी सरकार आए लेकिन पेशावर नहीं हो सकता। चंदन साहब, दुनिया के, ये लोग बाहर जाते रहते हैं, ये तायद करेंगे, दुनिया के हर मुल्क से जायद
कोई भी सरकार आए, बिलाल काज़मी साहब, मौलाना बिलाल काज़मी साहब ने तायद की, स्टेट भी तायद कर रहा है। बेशक आजम साहब, कोई भी सरकार आए पेशावर नहीं हो सकता। बेशक अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, चांद मुहर्रम का जब निकला गाँव हुए सारे आबाद। दुनिया के हर मुल्क से ज़ायद हिंद में हैं हम सब आज़ाद। इसी से सारी दुनिया से अच्छा है हिंदुस्तान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, मस्जिद के जो एहतराम के, बहुत कीमती मिसरा, बहुत कीमती मिसरे पेश कर रहा हूँ भाई। मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है हिंदुओं, लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है। मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है हिंदुओं, लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है। कौमी एकजहती का हुनर ये, आवाज़ भाई, कौमी एकजहती का हुनर ये फर्श अज़ा सिखलाता है। सिख ईसाई दिल की मुरादें फर्श अज़ा से पाता है। सिख ईसाई दिल की मुरादें फर्श अज़ा से पाता है। फर्श अज़ा परवाने से घबराता है शैतान। मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है हिंदू वो, लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है। कौमी एकजहती का हुनर ये नब्बू भाई फर्श अज़ा सिखलाता है। दुनिया के पास ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जो हमारे पास है। कोई मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है हिंदुओं, लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है। फर्श अज़ा परवाने से घबराता है शैतान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। एक जो खुराफियाई एक एनालिसिस प्लाज़ो फरमाई पेश करता हूँ। यूपी MP कर्नाटक गुजरात हो या के हो आसाम, यूपी MP कर आमतौर से इस तरह के ख्यालात शायरी की दुनिया में है नहीं। मुलाज़ भाई, यूपी MP कर्नाटक गुजरात हो या के हो आसाम, इन सब की किस्मत की जबी पर लिखा है शब्बीर का नाम। इन सब की किस्मत की जबी पर, इन सब की किस्मत की जबी पर लिखा है शब्बीर का नाम। गंगा जमुना की है सबीलें, गंगा जमुना की है सबीलें, तश्न लबों की याद में आम। गंगा जमुना की है सबीलें, तश्न लबों की याद में आम। उठता है बंगाल से बादल, उठता है बंगाल से बादल, लिए हुए अश्कों का जाम। उठता है बंगाल से बादल, उठता है बंगाल से बादल, उठता है बंगाल से बादल, लिए हुए अश्कों का जाम। दस्ते बला की याद में तपता है वो राजस्थान। अज़ा खाने है जिसकी शान, ये मेरा मुल्क। आखिरी बंद और आपकी ज़हमत तमाम। मुलाज़ा फरमाइए, उन पेशावर के मलूनों पर लानत भेजते हैं। ये साबित हो चुका है कि दुनिया में दहशतगर्द कौन है। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा,
मुल्क से है हम सबको प्यार। आखिरी बंद और ज़मत तमाम। इरशाद अली। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार, इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। हुसैनियत है, वतन से प्यार करना हुसैनियत है। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार, इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। खुदकुश हमले करते हैं जो, एक बम बांधिए 100 लोगों को उड़ा दीजिए। ये कौन सा जिहाद है भाई? खुदकुश हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो सब गद्दार। घर ज़हरा का जिसने जलाया उसके हैं ये रिश्तेदार। हर ज़हरा का जिसने जलाया उसके हैं ये रिश्तेदार। ऐसे मुनाफिक माँ से वाकिफ बाप से है अनजान। नाम है हिंदुस्तान, अज़ा खाने हैं जिसकी शान।